हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप सबको कनक और रोशनी की वीडियो में स्वागत है। हमने देखा था कि जो अनाया होती है वो कनक से कहती है कि जब हम उसके फ्रेंड के घर गए थे तो उसके पास रोशनी की बहुत सारी सबूत है उसके पास, जो हमें सारी मिल सकती है और कल का दिन रोशनी के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। तो कनक कहती है कि तो हम वहाँ कैसे जाएंगे। तो अनाया कहती है कि वहाँ जाने की ज़रूरत क्या है, मैं जा रही हूँ ना, तुम कनक के पास ही रहो। तो कनक कहती नहीं, तुम्हारी जान की खतरा है। तो अनाया कहती मेरी जान की खतरा नहीं है, रोशनी के जान की खतरा है। और मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरे आगे पीछे कोई नहीं रोने वाला, और तुम्हें कुछ हो जाएगा तो रोशनी का क्या होगा। तो अनाया कनक कहती हो गया तुम्हारा बकवास करना। तो अनाया कहती नहीं, बकवास नहीं हो गया, तुम यहीं रहो, मैं जा रही हूँ। तो रोशनी सो रही होती है तो कनक जाती है रूम से, रोशनी की गाड़ी की चाबी लेती है और लाके अनाया के हाथ में रख देती है। कहती संभाल के जाना और ऐसा कुछ ढूंढना कि कल की लाइफ उसके लिए मुसीबत बने, रोशनी के लिए नहीं। कल उसे रोशनी के कदमों में गिराना है, क्योंकि रोशनी को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुआ है जब वो सुनी है कि उसकी फ्रेंड इतना ज़्यादा गिरी हुई है। तो अनाया कहती मैं भी यही चाहती हूँ कि कल वो रोशनी के कदमों में गिरे, वो भी पूरे फ़ैन के सामने। उसकी जो इज्जत है ना, मुझे कल मिट्टी में मिलाना है। तो अनाया कहती कनक कहती हाँ, यही करना। तो अनाया कहती मैं जा रही हूँ, आप रोशनी का ध्यान रखना। तो अनाया जो होती है उस लड़की के घर के लिए निकल जाती। तो बीच रास्ते में जब पहुँचती कहती वो सीटीआर में अगर रोशनी की गाड़ी लेकर वहाँ जाओगी तो कहीं उसे शक न हो जाए। तो फिर वो कनक के पास कॉल करती, कहती यार मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। तो कनक कहती क्या हुआ। कहती यार हमने ये तो सोचा ही नहीं कि मैं अगर रोशनी की गाड़ी उसके घर के पास ले जाऊंगी तो उसके दिमाग में 50 सवाल उठेगा, ठीक। और ऐसा कुछ वो मुझे बताएगी नहीं और मैं ऐसा कोई सबूत ला नहीं पाऊँगी। तो कनक कहती अब क्या किया जाए। तो अनाया कहती वही तो मैं भी सोच रही हूँ। तो अनाया कहती है कि मैं एक काम करूँ, गाड़ी यहीं पे छोड़ देती हूँ, लॉक कर देती हूँ और कैब बुक कर लेती हूँ। तो कनक कहती गुड आइडिया, आप यही करके जाओ, हम किसी और को भेज के गाड़ी मंगवा लेंगे। तो अनाया कहती है ठीक है, मैं जा रही हूँ, आप गाड़ी मंगवा लेना। तो कनक कहती हाँ ठीक है, आप जाइए। तो अनाया जो होती है वो कैब बुक करती है, थोड़ी देर में कैब वहाँ पे आ जाता है। तो अनाया उस पर बैठती है, उसके बाद उस कंचना के घर पहुँच जाती है। तो गेट के पास पहुँचती है तो जो उसके बॉडीगार्ड होते हैं कहते हैं आप इतनी रात को। तो अनाया कहती मुझे कंचना से मिलना बहुत ज़रूरी काम है। तो उनके बॉडीगार्ड जो होते हैं वो कंचना के पास कॉल करते हैं कि मैम अनाया आई हुई है। तो लोग कहते हैं कि मैं इनको अंदर भेजूँ कि नहीं। तो कंचना कहती हाँ उनको अंदर भेज दीजिए। तो अंदर भेजने से पहले उनका फुल देख लेना कि कहीं वो कुछ लाई ना हो। तो उनके बॉडीगार्ड जो होते हैं तो कंचना को कहते हैं, सॉरी अनाया को कहते हैं मैम रुकिए, हम आपका जो आप लाए हो आप बाहर ही निकाल दीजिए, तब आप अंदर जाओगे। तो अनाया कहती हाँ मैं ये पहले ही करने वाली थी। तो अनाया जो होती है अपने हाथ में फ़ोन ली रहती है, फ़ोन रख देती है, पर्स लाई रहती है, पर्स भी रख देती है। कहती अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, उस अगर विश्वास ना हो तो जांच कर लो। तो उसको बॉडीगार्ड कहता है नहीं मैम आप जाइए, मुझे पूरा विश्वास है आपके ऊपर। तो अनाया जो होती है अंदर जाती है तो हॉल में जाकर बैठ जाती है। तो इतनी देर में कंचना ऊपर से नीचे आती है, कहती आप कहाँ इतनी देर हो। तो अनाया कहती है मुझे आपसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात करनी है रोशनी के बारे में, और मेरे पास टाइम कम है तो मैं रात और दिन नहीं देख पाऊँगी। तो कंचना कहती गुड, मैं यही चाहती थी कि आप ऐसे ही काम करो। तो अनाया कहती हाँ मैं ऐसे ही काम करूँगी, तो तुम रोशनी के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद शाबाशी देना। तो कंचना जो होती कहती क्यों नहीं, रूम में चलें। तो अनाया कहती हाँ मैं तो यही कब से वेट कर रही हूँ कि आप मुझे रूम में ले जाओ। तो कंचना कहती क्या कह रहे थे। तो अनाया कहती कुछ नहीं, हम रूम में चलते हैं। तो ये लोग रूम में जाते हैं। तो अनाया कहती जो रोशनी है बहुत ज़्यादा तैयारी कर रही है अपनी शायरी की, इतना ज़्यादा तैयारी, वो इतने बड़े बड़े लोगों को बुला रही है, पता नहीं कहाँ कहाँ के लोग आ रहे हैं। मैंने रोशनी को फ़ोन पे बात करते हुए सुना था कि उसकी लाइफ का सबसे महत्वपूर्ण डे है, अगर कल इसमें वो अच्छे से वो कर लेगी ना तो यहाँ कहाँ उसका हर जगह उसका चर्चा होने लगा। तो कंचना कहती हाँ मुझे पता है सब कुछ। तो
अनाया कहती तो हम क्या सोचते हैं कि क्यों हम रोशनी को वो कर दें कि सारे बड़े लोगों के सामने भी उनकी वीडियो चला दे। तो कंचना कहती है यही तो आप सब कभी से कह रहे हैं कि सारे सभी के सामने उसकी वीडियो चला दो आप। तो अना कहती हाँ मैं यही सोच रही हूँ, जैसे ही सुबह वो लोग पहुँचेंगे पहला यही धमाका करते हैं ना स्वागत रोशनी का, कि हम वो वीडियो ही चला देते हैं। तो कंचना कहती हाँ यही करना, जैसे ही कि रोशनी का गेट पे एंट्री हो तैसे ही वो वीडियो चलने लगे और सारे रोशनी के ऊपर ध्यान छोड़ के उस वीडियो को देखने लगे। तो अना कहती हाँ मैं भी यही सोच रही हूँ कि मैं यही करूँगी। तो अना कहती अच्छा अगर मैं ये कर दूँगी तो इसमें मेरा क्या फ़ायदा होगा। तो कंचना कहती आपको चाहिए क्या, आप बताइए आपको चाहिए क्या, मैं सब कुछ देने को तैयार हूँ जो आप मांगोगे। तो अना कहती अगर मैं ये कर दूँगी तो तुम्हारे लिए तो बहुत फ़ायदा रहेगा। तो कंचना कहती हाँ मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहेगा, मेरे सारे फ़ैन लौट आएंगे, ऊपर से जो मेरी इज्जत घटी है ना वो भी वापस आ जाएगी। तो अना कहती हाँ ये सब तो आपको मिल ही जाएगा, आपको बहुत सारे पैसे मिलेंगे, आपकी हर चीज़ ख्वाहिश पूरी होगी, पर इसमें मेरा कुछ फ़ायदा नहीं दिख रहा मुझे। तो कंचना कहती अब बताओ तो आपको चाहिए क्या, मैं सब कुछ देने को तैयार हूँ। तो अनाया कहती है कि मैं जो मांगूंगी आप दोगे। तो कंचना कहती पक्का दूंगी, पहले आप मांगो तो मुझसे। तो अनाया कहती है कि क्या मुझे बता सकते हो कि रोशनी के पीछे तुम इतना हाथ धो के पड़ी क्यों, इतना छोटा सा रीज़न तो है नहीं। तो अनाया कहती है सॉरी कंचना कहती है कि ये तुम क्या पूछे हो मुझसे। तो अनाया कहती आप ही बोले ना जो आप मांगोगे हम देंगे, बस मुझे यही जानना है कि आप इसके पीछे पड़े क्यों। तो वो बताती है कि मैं आपको सारी बात बताऊंगी। तो अनाया कहती मैं यही चाहती हूँ आप मुझे शुरू से अंत तक बताओ, ठीक आप उसके पीछे क्यों पड़े हो। तो जो कंचना होती है सारी बातें कंचना कहती मैं भी चाहती हूँ कि तुम सारी बात जान लो। तो अनाया कहती हाँ मैं भी यही चाहती हूँ कि मुझे तुम सारी बात बता दो। तो कंचना कहती जब हम मतलब इसके मामी के घर रहती थी रोशनी, तो हम एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। तो उस कॉलेज में एक लड़का था जिसे मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। तो अनाया कहती तो रोशनी तो लड़के को नहीं चाहती, तो लड़कियां चाहती है। तो कंचना कहती ये सब मुझे पहले नहीं पता था कि ये लड़कियां चाहती है। जो लड़का था वो रोशनी के पीछे पड़ा हुआ था और मैं इस रोशनी का सॉरी लड़के के पीछे पड़ी हुई थी। तो अनाया कहती तो इसमें क्या हुआ, आप रोशनी को बोल दिए होते। कहती मैं रोशनी को गई थी बोलने, पर वो लड़का रोशनी को प्रपोज कर दिया। रोशनी ने कोई जवाब नहीं दिया कि ये नहीं वो नहीं, और रोशनी को भी पता था कि मैं लड़के को बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। रोशनी को हम सारी बात बताते थे इस लड़के की। जब वो रोशनी को प्रपोज किया तो रोशनी ने मना नहीं किया एक भी बार कि नहीं तुम मेरे फ्रेंड का प्यार हो, ये सब कुछ भी नहीं बोली रोशनी ने। तो कंचना कहती उस समय तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था जब मैंने सारा सीन देखा। तो अना कहती तो आपको समझाना चाहिए था उस लड़के को कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो कहती मैं लड़के से क्या बोलने जाती जब मेरी फ्रेंड ही मेरे साथ नहीं थी, जब मुझसे सारी बात बता के भी इसने अनसुना कर दिया, सारी बात जान के। ऐसा कोई बात नहीं था जो मैं रोशनी को छुपाती थी, सारी बात बताती थी। ठीक है उस बात जाने दो, ठीक। अब हम आपको बताते हैं कि मैं एक बार हम लोग मंदिर घूमने गए थे। तो वहाँ पे भी मुझे एक लड़का पसंद आया था। तो और लड़का जो होता है मुझे भी चांस मारता था और रोशनी को भी चांस मारता था, ये तो मुझे नहीं पता था, ठीक। तो वहाँ पर मैंने रोशनी से बताया कि रोशनी यार मुझे वो देखो लड़का कितना क्यूट है यार, कितना हॉट, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो रोशनी कहती हाँ यार तो बहुत अच्छा है। तो कहती क्या मैं इसे प्रपोज कर दूँ। तो रोशनी ने कहा हाँ ठीक है प्रपोज कर दो। उसके बाद वो लड़का आया तुरंत मेरे सामने ही रोशनी को प्रपोज कर दिया। तो भी रोशनी ने नहीं मना किया, रोशनी ने एक भी बार नहीं मना किया, नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैं तुम्हें नहीं चाहती, मेरी फ्रेंड तुम्हें चाहती, ये सब कुछ भी नहीं बोली। मैं जब से रोशनी के साथ हूँ ना, मेरा एक पसंद मेरी हर चीज़ रोशनी अपने आप में छीनी हुई है। कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो रोशनी मेरे लिए छोड़ी है। जो मुझे पसंद आता था वो रोशनी ले लेती थी। तो अनाया कहती रोशनी को तो ये सब कुछ नहीं पसंद है, कैसे तुमसे ये सब चीज़ लेती थी। तो कंचना कहती मुझे ये सब
کہاں پتہ تھا کہ روشنی کو یہ لڑکیاں پسند ہے لڑکے نہیں پسند ہے. تو انایا کہتی تو آپ تو ان کی فرینڈ تو آپ کو پہلے پتہ ہونا چاہیے نا سب چیز. کہتی مجھے یہ سب چیز نہیں پتہ تھا. جب وہ لڑکوں کو میرے ہاتھ سے چھیننے لگی نا میں اسی سمے ٹھان لیے تھے کہ روشنی کو اپنی لائف سے اپنی زندگی سے ہٹا دوں گی. اس کے بعد جب اس کی مامی ٹھیک اسی کے اوپر ٹارچر کرنے لگی تو اس سمے ہم ان کی مامی کو کچھ نہیں بولے تھے. ان کی مامی ان کو بہت زیادہ ٹارچر کرتی تھی. تو مجھے بہت زیادہ سکون ملتا تھا کہ روشنی کے اوپر ٹارچر ہو رہا. روشنی کے اوپر ایسے ہی ہونا چاہیے کیونکہ روشنی نے میری لائف خراب کر دی تھی. میں جسے چاہی اسے روشنی نے میرے ہاتھ سے چھین لیا تھا. مجھے اس چیز سے دور کرتی رہی. تو انایا کہتی تو آپ کو اچھا لگتا فرینڈ کے اوپر ٹارچر ہو رہا تو مجھے بہت اچھا لگتا تھا مجھے کہ روشنی کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے کیونکہ روشنی اسی لائق ہے. تو انایا کہتی ہے تو پھر کیا ہوا. کہتی اس کے بعد جب روشنی بہت زیادہ ٹارچر ہونے لگا تو روشنی وہاں سے گھر چھوڑ کے بھاگنے لگی. ٹھیک ہے. تو اس کی مامی جو ہوتی ہے کہتی ہے آپ کہیں نہیں جاؤ گے. تو روشنی باہر جاب کرنے لگی. تو میں بھی اس کے ساتھ باہر جاب کرتی تھی. اس کے ساتھ جو ہمارا باس تھا ٹھیک میں اچھا کام کرتی تھی بہت اچھا کام کرتی تھی. پھر لیکن وہ روشنی کا ہی تعریف کرتا تھا. میری تعریف کبھی بھی نہیں کیا تھا اس نے. مجھے اتنا زیادہ برا لگتا تھا جب میں کوئی فائل کوئی پروجیکٹ بنا کے دیتی تو روشنی کا ہی تعریف کرتا تھا کہ واہ روشنی نے یہ کیا واہ روشنی کتنا زیادہ ترقی ہونے لگی. اور سارا کام میں کرتی تھی نام روشنی کا ہوتا تھا. مجھے جیلس فیل ہوتا ہے جب میری شادی طے ہو گئی. ٹھیک تو مجھے لڑکے والے دیکھنے آئے. تو اس سمے روشنی میرے گھر آئی تھی. تو جو لڑکا آیا تھا وہ میرے جگہ روشنی کو پسند کر لیا. تو بھی میں نے کچھ نہیں بولا. تو لڑکا بولا مجھے تم دونوں سے بات کرنی ہے. تو ہم نے چھت پہ گیا تو لڑکا بولتا ہے کہ کنچنا مجھے روشنی پسند ہے. کیا تم میری روشنی سے شادی کرا سکتی ہو. وہ میرا خون کھول گیا تھا. من کیا کہ روشنی کا گلا ہی دبا دو. ہر جگہ روشنی اپنا پیر ٹانگ ہلاتی رہی. میں نے 50 بار روشنی کو سمجھایا کہ روشنی پلیز ایسا کچھ مت کرو. تم تو میرا سب کچھ چھینی جا رہی ہو. تو روشنی ہنسنے لگی. کہتی میں کہاں چھین رہی ہوں وہ سب تو خود ہی میرے پاس آئی جا رہا ہے. کیونکہ روشنی بہت زیادہ سندر تھی. ٹھیک میں اتنا زیادہ سندر نہیں تھی. تو مجھے ہر بات پہ جیلس فیل ہونے لگا تھا. تو انایا کہتی تو یہاں چلی آئی تھی. پھر تو کہتی ہے ہاں روشنی کچھ ٹائم بعد روشنی اپنا جاب دوسرے شہر میں کر لی. یہاں پہ آنے اس کی جو مامی ہے وہ مجھے بتائی روشنی دوسرے شہر چلے گی. تو میں بہت زیادہ خوش ہوئی کہ چلو کچھ تو اچھا ہوا میری لائف میں. یہ مجھ سے دور ہو گئی. میں بہت زیادہ خوش ہوئی بہت زیادہ کہ اتنا زیادہ کوئی نہیں خوش ہوگا لائف میں. میں بھگوان کو تھینک یو بول. ہمارے پتا جی ہیں ٹھیک ان کا پوسٹنگ اسی شہر میں ہو گیا. ٹھیک تو اس سمے جب میں سنی کہ روشنی کے شہر میں ہی میری پوسٹنگ ہوگی نا تو میرے پیروں تلے زمین کھسک گیا. کیونکہ اس شہر میں روشنی تھی. جو چیز مجھے چاہیے تھا وہی چیز روشنی چھینتی میرے ہاتھ سے. تو ہم وہاں گئے تو مجھے شاعری کرنا بہت پسند تھا بہت زیادہ. تو ہم اپنی شاعری کہتے تھے یوٹیوب پہ ویڈیو ڈالتے تھے. تو یوٹیوب سے میں بہت زیادہ فیمس ہو گئی تھی. تو انایا کہتی تو اس میں روشنی کہاں آئی بیچ میں. کہتے بتا رہی ہو نا روشنی کہاں آئی بیچ میں. تو ایک دن ہم شاعری کرنے گئے تھے تو ہمارا شاعر تھا تو ہم اسٹیشن میں گئے ہوئے تھے. جو روشنی ہے اس کے باس مطلب اس کے کلیگ کے سارے لوگ اس آفس کے وہاں پہ آئے ہوئے تھے. تو جب روشنی مجھے اسٹیج پہ دیکھی تو روشنی کہتی یا کنجنا تم مطلب روشنی وہاں جا کے مجھے گلے ملنے لگی. میں بہت زیادہ خوش ہوئی. تو میں اتنا دکھائی دے نہیں میں بہت زیادہ خوش ہوں. تو میں بھی روشنی سے یار میں تمہیں دوسری شہر تک آ گئی. تو روشنی کہتی تھینک یو یار یہاں میری کوئی فرینڈ نہیں ہے ایک تم ہی تو جو میری فرینڈ ہو. تو میں کہتی ہوں ہاں میں تمہاری فرینڈ ہوں. تو اس کے بعد ہم گھر آ گئے. تو کچھ ٹائم اچھا چلا. ٹھیک ہے بہت اچھا چل رہا تھا. مطلب اتنے ٹائم اچھا چلنے کے بعد میں بہت زیادہ خوش ہوئی تھی کہ روشنی لگ رہا سدھر گئی. کچھ ٹائم بعد روشنی جو ہوتی ہے انک کے بارے میں سارا کچھ بتانے لگی کہ فرینڈ ملی مجھے
बहुत अच्छी है, मतलब कनक की सारी बातें बताने लगी। तो अनाया कहती कि उसमें क्या हुआ, तो कहती वो बताने लगी कनक तुम्हारी बहुत बड़ी फ़ैन है। तो मैंने बहुत खुश हुआ कि हाँ चलो कोई मेरे फ़ैन है वो। मैंने कुछ नहीं बोला, तो उसने से बोला कि हाँ ठीक है। तो रोशनी कहती यार कनक को शायरी बहुत पसंद है, क्या मुझे भी शायरी सिखाओगी? तो मैंने कहा लगता है कि कनक को इस सारा कुछ सुनाएगी ये, और क्या कर सकती है, तो जॉब कर रही है। तो मैंने इसे शायरी सिखाना शुरू कर दिया। ठीक है, मैं अपना टाइम देने लगी, इनको भी शायरी सिखाने लगी हर चीज़। तो एक दिन हमारा फंक्शन था, जो तुम्हें बताया था कि मैं फंक्शन में अपना शायरी कर ही रही थी। तो इतने टाइम में जो हमारे शायरी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध मशहूर लोग आए हुए थे, तो रोशनी की बातें कि आप शायरी करो। तो रोशनी को जो मैंने सिखाया था वही शायरी रोशनी जाकर स्टेज पे बोलने लगी। उस समय मेरे साथ क्या हुआ था मैं कुछ मैं बता नहीं सकती थी, कि मुझे पीछे करके इसे आगे कर दिए थे। ठीक, मैं उसी समय मन किया कि रोशनी का गला ही दबा दूं मैं, क्योंकि रोशनी तो मेरी पूरी लाइफ ही ख़राब कर दी थी। लाइफ क्या, मेरे सारा कुछ मेरे हाथ से छीन ली थी रोशनी। मेरा फेमस जो हुए थे ना, पूरा नीचे ला के गिरा दी थी वो। मेरे जितने फ्रेंड थे मेरे पास नहीं आते थे, रोशनी के पीछे दौड़ने लगते थे, रोशनी मैम करते थे। और मुझे चिढ़ सी होने लगी थी। मैं इसलिए तुम्हें की हूँ कि तुम मेरा सारा बदला तुम रोशनी से लोगे, और तुम जो मुझसे मांगो मैं सबको दूंगी। तुम मेरी जितनी धन दौलत है तुम बोलोगे ना, मैं तुम्हारा नाम करने के तैयार हूँ। बस तुम मेरा इतना काम कर दो, बस इतना काम कर देना। इसके बाद मैं लाइफ में दोबारा तुम्हें से नहीं मिलूँगी, और तुम जो कहोगे तो मैं करने के लिए रेडी हूँ। तो अनाया कहती कि नहीं, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मैं तुम्हारा काम ज़रूर करूँगी। तो अनाया कहती है सॉरी कने क्या कहती, थैंक यू मेरा हेल्प करने के लिए। मैं तुम्हारी ये हेल्प ज़िंदगी भर नहीं भूल पाऊँगी। तो अनाया कहती ओके, क्या मैं घर जा सकती हूँ? सुबह का 3 बज रहा है, अगर हम टाइम पे घर नहीं पहुँचेंगे तो रोशनी कनक को शक हो जाएगा कि अनाया कहाँ गई है। तो कंटीना कहती है हाँ ठीक है, आप घर जाइए और उस चीज़ का सारा कुछ तैयारी करना कि आज का दिन उसके लिए आखिरी डे हो। तो अनाया कहती मैं भी अब यही चाहती हूँ इसके लिए आखिरी डे हो। तो अनाया उठती है और जाती है, कहती है मैं घर जा रही हूँ, आपको सुबह वहाँ मिलूँगी फंक्शन में। तो कंचना कहती है हाँ मैं भी आपसे वहीं अब मिलूँगी। तो ये लोग हाथ मिलाते हैं, गले मिलाते हैं, उसके बाद ये चली जाती है। तो जो अनाया होती है कैफू करती है, वो घर आती है। घर जब पहुँचती है तो कनक जो होती है सोफे पे ही बैठी रहती है, मतलब सोई नहीं रहती, उससे बहुत ज़्यादा टेंशन रहता है। जब वो घर पहुँचती है तो अनाया कहती कनक आप सोई नहीं? तो कनक कहती मुझे नींद आएगी, मुझे तो आधा तुम्हारा टेंशन, आधा रोशनी का टेंशन, आधा खुद का टेंशन है। अगर तीनों को मिला लो ना, सारा टेंशन लगता है मेरे ही पास है। तो अनाया कहती अच्छा सारा टेंशन तुम्हारे ही पास है, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं तो कुछ की नहीं, मैं तो सारा टाइम सो रही हूँ। अनाया कहती अरे यार सॉरी गलती हो गई ना, मैं ये मतलब नहीं था कि सारा टेंशन मेरे ही पास है। तो अनाया कहती अच्छा तो क्या मतलब था, ज़रा बताएंगे आप? तो कनक कहती मेरी माँ, मेरा कोई मतलब नहीं था। ठीक, जो काम करने गई थी वो काम हुआ। तो अनाया कहती हाँ वो काम तो हो गया। तो कनक कहती सच में हो गया? तो अनाया कहती हाँ सच में हो गया, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ। तो कनक कहती वो तो पता ही है तुम मेरी फ्रेंड हो। तो इतनी देर में रोशनी उठती है और बाहर आती, कहती क्या तुम लोग मेरी फ्रेंड तुम्हारी फ्रेंड कर रहे हो? तो अनाया कहती यार तुम्हें एक गुड न्यूज़ सुनाऊं? तो रोशनी कहती है हाँ सुना दो ना, बहुत दिन हो गया सुने हुए गुड न्यूज़, लगता है कि मैं लाइफ में कोई गुड है ही नहीं। तो अनाया कहती नहीं, अब कल से ना तुम्हारे लाइफ में गुड ही गुड सब कुछ है, बैड न्यूज़ तो तुम्हारी फ्रेंड कंचना के लाइफ में होने वाला है जी। तो रोशनी कहती कैसे यार, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं उसके लिए जो हम कल दिखा सकते हैं। तो अनाया कहती तुम कितनी बड़ी बुद्धू हो, जब मैं ज़िंदा हूँ अभी तो सोच लो मैं क्या कर सकता हूँ। तो कनक कहती क्या डायलॉग मार रहे हो, अभी डायलॉग बाद में मारना, पहले जो सबूत लाए वो दिखा दो हमें। तो कन जो है ना कहती चलो लैपटॉप लाओ,
रोशनी लैपटॉप लाओ, है ना, जरा कॉफ़ी बना के लाओ और कुछ नाश्ता ले आओ, भूख लगी है। तो कहने कहती ओए ऑर्डर मत दे, मैं तुम्हारा ऑर्डर मानने यहाँ नहीं बैठी हूँ। तो रोशनी कहती कि प्लीज़ अनाया दिखा दो, उसके बाद जो कहोगे तो बना के ला के तुम्हें देंगे। मुझे सबूत जानना है कि कंचना मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। तो अनाया कहती सारा कुछ जान लोगे जान, सब कुछ तुम्हें दिखा देंगे, पर पहले कनक से बोलो ना कॉफ़ी बना के लाए। तो रोशनी कहती कनक प्लीज़ कॉफ़ी बना के दे दो। तो कनक कहती ओए रोशनी क्या ये, मैं नहीं जाना कॉफ़ी वॉफ़ी बनाने, इसका मन कर दिखाए मन करना दिखाए, पर मैं कॉफ़ी बनाने नहीं जा रही हूँ। तो ना कहती मत दिखाओ, मत कॉफ़ी बनाओ, मैं दिखाऊंगी ही नहीं, ठीक है बैठे रहो टेंशन ले लेके तुम दोनों, मैं चली सोने। तो कनक कहते अच्छा ठीक है जा रही हूँ, बना के लाऊंगी तुम्हारे। कहती गुड जॉब बेटा, गुड जॉब, जाओ मेरे लिए कॉफ़ी बना के तुरंत लेकर आओ, क्योंकि तुम्हें सबूत जानना है ना कि मेरे पास क्या प्रूफ है। तो कनक जाती है अनाया के लिए कॉफ़ी बनाती है, कॉफ़ी बना के बाहर आती है, कहती है ले जितना मन किया उतना पी ले, पर मुझे सबूत मतलब उसका सारा कुछ दे दे, ताकि मैं रोशनी को कल बचा सकूं, कि इसमें रोशनी की कोई गलती नहीं। तो अनाया कहती है हाँ मिजान, आप कल रोशनी को बचा पाओगे, और कल कंचना का ना आखिरी डे है, कंचना दोबारा इस शहर में शकल भी नहीं दिखाने वाली, मुझे लगता है शहर में ही नहीं पता नहीं कौन से शहर में शकल दिखाई है। तो रोशनी कहती अब दिखा दो भाई, बहुत टाइम हो गया। तो अनाया जो होती है लैपटॉप में अपना मेमोरी डालती है जो बातें किए रहते हैं तो सारा दिखाती, कहती है देख लो रोशनी जी, देख लीजिए कंचना जी आपसे इतना ज़्यादा नफरत क्यों करती हैं, क्योंकि आप तो उनके लाइफ में विलन ही हो, विलन जैसा ही काम किया हो। तो रोशनी कहती मैं क्या क्यों, मैं कोई विलन उलन का जैसा काम नहीं की हूँ। तो उन्हें कहती अच्छा तुम जब जानती थी कि कंचना किसी लड़के से प्यार करती है तो क्या ज़रूरत था, जब वो तुम्हें प्रपोज किया था तो तुम मना कर सकते थे। तो रोशनी कहती यार वो लड़का अच्छा नहीं था, मैं बहुत लड़कियों के साथ लड़के को देख मतलब चुकी थी, तो इसलिए मैंने उस लड़के को मना कर दिया था, थप्पड़ भी मारी थी। ये सब तो कंचना देखी नहीं होगी कि मैं लड़के को थप्पड़ मारी हूँ, बोली हूँ कि हम दोनों की लाइफ से चले जाओ। तो ना कहती ये सब तो बताई ही नहीं। कहती कहाँ से बताई ये सब, ये भी नहीं बताई वो कि मैं कंचना को भी थप्पड़ मारी थी। तो ना कहती ये भी तो नहीं बताई कि तुम थप्पड़ कितना जोर से मारती हो। तो रोशनी कहती तुम्हें खाना है, आज खिलाती हूँ कि जब जोर से मारती हूँ। अनाया से पूछ लो ना, अनाया को पड़ी एक बार सॉरी कनक को पड़ी एक बार। तो कनक कहती वही कब पड़ी है मुझे, और क्यों बेइज्जती करती रहते हो मेरा। तो रोशनी कहती मैं बेइज्जती कर रही हूँ तुम्हारी। तो कनक कहती नहीं नहीं तुम तो बहुत सारी हो, मेरी बेइज्जती कहाँ कैसे कर सकते हो। तो अनाया कहती अच्छा तो अच्छा ठीक है, ये लड़का ख़राब था, जो मंदिर वाला लड़का था वो तो सही था। तो रोशनी कहती वो भी नहीं सही था यार, वो तो जानते हो दोनों के साथ फ्लर्ट करता था, मेरे साथ भी और उसके साथ भी। तो अनाया कहती यार लेकिन कंचना को तो ये सब चीज़ नहीं पता है ना, कहती सब कुछ पता है उसे, सब कुछ जानती है वो। तो मुझे पता है वो कंचना के साथ गलत काम करना चाहता था, तो मैंने कंचना को बचाया था। तो कंचना उसके बाद कंचना बोलती है कि मेरा प्यार मैंने जो भी किया मैं अपने प्यार में की हूँ। ये क्या मतलब है, अपना सब कुछ लुटा दो, ऐसा तो प्यार नहीं होता। मैंने तब नहीं थप्पड़ मारा कि वो क्या कर रही है, जब सब कुछ करके बाहर आई ना तो लड़का मैंने देखा कि वो दूसरे लड़के के साथ भी वही चीज़ कर रहा है जो कंचना के साथ करके हटा हुआ है। तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, मैं गई वहाँ साइड में हॉकी रखा था, तो उसी हॉकी से उस लड़के को बहुत ज़्यादा मारी थी। खाना कहती यार तुम इतना तगड़ी हो, मैं तुमसे पंगा नहीं लूँगी। तो रोशनी कहती कौन कहता है तुम्हें पंगा लेने मत लो। तो खाना कहती कनक प्लीज़ थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ, मैं रोशनी से सवाल कर रही हूँ ना। कनक कहती ओके मैडम कर लो सवाल जितना करना हो इससे। तो रोशनी कहती अच्छा सॉरी अनाया कहती अच्छा, तो कहती अच्छा ये बताना जो उस समय तुम दोनों जॉब कर रहे थे। तो रोशनी कहती हाँ हम दोनों साथ में जॉब कर रहे थे। तो रोशनी कहती है कि हम जब जॉब कर रहे थे तो वहाँ पे जो बॉस था ठीक है, और मेरी तारीफ़ बहुत ज़्यादा करता था। तो अनाया कहती हाँ वो तुम्हारी तारीफ़ क्यों करता था ये बताओ। तो रोशनी कहती यार मैं अच्छा काम करती थी, जो मुझे बोलता था मैं सारा काम करके रख देती थी। कंचना जो रहती थी 2 दिन 3 दिन लगा के करती थी, तो बताना तारीफ़ किसकी होगी। तो ना कहती
असली तुम्हारा ही तारीफ होगा और किसका तारीफ हो सकता है। तो उसने कहती हाँ, इसीलिए वो कंचना हमसे जलती थी। ठीक है, जब मैं कुछ काम करके नहीं मतलब कुछ काम करके हटती थी तो कंचना जो होती आती मेरे पास कि रोशनी मेरा ये काम कर दे, भी मेरा कंप्लीट नहीं हो, रोशनी मेरा वो काम कर दे। तो ये बताओ, जब मैं वो काम की रहूँगी तो मुझे याद रहेगा ना कि मैंने यही काम किया है। जब कंचना से कोई कुछ पूछता था तो कंचना बता नहीं पाती थी, वो हम बता देते थे। तो अना कहती ये, लेकिन ये सब तो बता ही नहीं, बस ये बताई कि मैं सारा काम करती थी, तारीफ हो ले जाती थी, तो तरक्की उसकी होती थी। तो दोस्त ने कहती हाँ, ये कैसे बता सकती हो। तो अना कहती जब आप मार खाते थे, आपकी मम्मी आपको टॉर्चर करती थी, तो कंचना को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता था। और उसने कहती हाँ, बहुत ज़्यादा सुकून मिलता था। और जिस दिन मैं जान गई थी ना कि कंचना इतना ज़्यादा घटिया है ना, उसी दिन मैं मतलब इस शहर छोड़ के इस शहर में आ गई। तो इस शहर में आने के बाद, ठीक है, इस शहर में जब हम आए ना तो 1 महीने बाद कंचना भी प्रकट हो गई। और यहाँ प्रकट होने के बाद जिस ऑफिस में काम करती हूँ, अभी भी मैं जाती हूँ ना काम करने, उस ऑफिस में हम काम कर रहे थे। ठीक है, मैं काम कर रही थी, तो वहीं कंचना आई हुई थी। अब ये मुझे नहीं पता किस लिए आई हुई थी, ये सब कुछ मुझे नहीं पता। तो जो हमारे बॉस होते हैं बताते हैं कि कंचना मैम है। तो मैंने कहा हाँ सर, कंचना मैम। मैंने कंचना को देखा तो मुझे खुशी बहुत ज़्यादा हुई कि कंचना लगता है सुधर गई, यहाँ पे आकर जॉब करी। तो जॉब करने तो नहीं आई थी। तो ये तो हम सर कहते हैं कि कल हमारा यहाँ ऑफिस में कोई फंक्शन है, मैम आई हुई है सैरी करने, मतलब सैरी बोलती है, सैरी बहुत अच्छा करती है। तो मैंने सोचा कंचना सैरी करती है, मुझे तो पता नहीं है। तो ये जो कनक फैन थी, ठीक है, उसके बाद कनक मुझे कंचना से पहले मिली हुई थी, मतलब उस मंथ से पहले ही मिली थी मुझे। तो कंचना की शायरी के बारे में बताती थी, तो मुझे पता नहीं था कि ये कंचना की शायरी है। जब मैं इसकी शायरी के बारे में सुनती थी ना तो कनक से, तो मैं और मतलब आईडी सर्च मारी थी कि लड़की है कौन। तो उस कंचना जो अपना नाम कंचना नहीं लिखी थी, उसमें कुछ और नाम लिखा हुआ है। ठीक, तो जब कंचना मुझे मिली तो मैंने पूछा यार तुम कब से शायरी वारी करने लगे। तो कहती मैं बहुत टाइम से कर रही हूँ, जब से तुम वहाँ से छोड़ के आओ तब से मैं करती रही हूँ। तो उसने कहती यार मुझे तो पता नहीं था। अच्छा तुम्हारी आईडी कौन है। तो वो आईडी मुझे दिखाई, तो मैंने सोचा यार ये तो कनक की फ़ैन है, कनक इसकी बहुत बड़ी फ़ैन है। आज पता चला। तो मैं भी सोची कि मैं भी कनक के लिए शायरी सीख लेती हूँ। जब मैं शायरी सीख ली, मुझे शायरी बोलना अच्छे तरीके से आ गया, तो मतलब मेरे अच्छे फ़ैन बन गए। तो उसके लिए भी उसको तकलीफ़ होने लगा, यार जब मेहनत करोगे तभी तो आगे बढ़ोगे। तो कनक कहती सॉरी रोशनी कहती हाँ, नहीं अना कहती हाँ। तो लोग कहते हैं अच्छा ठीक है, थोड़ी देर आराम कर लेते हैं और कल की फंक्शन की तैयारी करते हैं। तो ये लोग जाते हैं, आराम करते हैं, उसके बाद सो जाते हैं। तो सुबह 8 बजे तक ये लोग रेडी हो जाते हैं। तो रेडी होके अनाया जो होती कहती है कि रोशनी आप निकलो, हम और कनक बाद में आएंगे। तो रोशनी कहती क्यों, साथ में चलो। कहती नहीं आप निकलो, हम दोनों बाद में आएंगे। तो रोशनी अपनी गाड़ी से चली जाती है। तो कनक जो होती है कैब पे बुक करती है, उसके बाद रोशनी के पीछे पीछे जाने लगती है। उसके बाद जब ये लोग वहाँ फंक्शन वाले वहाँ पहुँचते हैं तो रोशनी अंदर चली जाती है। उसके जैसे सारे फ़ैन होते हैं रोशनी के पीछे घूमने लगते हैं कि मैम ऑटोग्राफ। तो रोशनी उन सब में बिजी हो जाती है। तो कनकपति कहती अब क्या किया जाए। कहती रुको, मैं जो कैसेट है बदल देती हूँ, दूसरी इसका ये वाला कैसेट डाल देती हूँ। तो अनाया जो होती है जाती है, कैसेट चेंज कर देती है। जो उसमें कैसेट है कंचना जी डाली रहती है, वो कैसेट हटा देती है और जो कल का रिकॉर्ड रहता है वो डाल देती है। उसके बाद कंचना जो होती है कहती क्या हम पहले टीवी देख सकते हैं। तो रोशनी कहती क्यों नहीं देख सकते, पहले टीवी चलाते हैं। तो कंचना कहती हाँ, इसमें तुम्हारी जो पुरानी शायरी है ना सारा कुछ चालू हो जाएगा, तुम कितने अच्छे से काम किए हो सब कुछ दिखने लगा। तो सारे फैन कहते हैं हाँ मुझे रोशनी मैम का सब कुछ देखना है। तो कंचना कहती हाँ अभी तुम रोशनी मैम का ऐसा ऐसा चीज़ देखोगे ना जो कभी नहीं देखा होगे आप सब। तो कंचना बहुत ज़्यादा खुश होती है। लेकिन जब वो ऑन होता है तो देखते हैं कि कंचना जो होती है वो जो कल रात में सारी बात बोली रहती है वो चालू हो जाता है। तो कंचना शॉर्ट में हो जाती है, कहती ये सब कैसे चालू हो गया, कैसेट कहाँ गया, वो वाला ये कहाँ से आ गया, ये सब कहाँ से रिकॉर्ड हुआ, कौन किया ये सब रिकॉर्ड। तो अनाया जो होती है कंचना के पास जाती है, कहती है क्या हुआ, क्या चल रहा है।
तो कंचना कहती वो वाला कैसेट कहाँ है, ये कौन सा कैसेट है। तो अनया कहती आप ही तो दिए थे कैसेट, मुझे क्या पता कौन सा कैसेट है, आप ही ने दिया था। तो जो उसके सारे फ़ैन होते हैं जब ये सारी बातें सुन लेते हैं कि रोशनी को मारने की कोशिश कर रही है, रोशनी के साथ ये सब कर रही है, इसमें रोशनी का कोई गलती नहीं, तो उसके सारे फ़ैन जो होते हैं वो सारे भड़कने लगते हैं और कंचना के ऊपर मतलब आने लगते हैं। तो कंचना जो होती है चिल्लाने लगती है कि मुझे छोड़ दो, इसमें मेरी गलती नहीं है, मैं सब कुछ नहीं जानती, मैं दूसरी कैसेट लाई थी, पता नहीं कहाँ से कैसेट आ गई। तो उसके जो फ़ैन होते कहते मैम इसमें आप दिख रहे हो, ठीक है, और तुम्हारी औकात कैसे हुई कि रोशनी मैम को मारने की कोशिश करना। तो रोशनी जाके सामने खड़ी हो जाती, कहती प्लीज़ पीछे जाइए आप सब, इनकी कोई गलती नहीं है, प्लीज़ छोड़ दीजिए इनको। तो कंचना जो होती है कहती प्लीज़ रोशनी मुझे बचा लो, नहीं तुम्हारे फ़ैन आज मेरी जान ले लेंगे। तो रोशनी कहती क्यों, तुम्हें तो इन सबको मेरी लाइफ से दूर करना चाहते थे ना, मुझे इससे ऐसे भगाना चाहती थी, अब क्या हुआ देख लिया मेरे फ़ैन कैसे हैं, तुम्हें भगाएंगे, अब तुम सोच लो तुम्हारे साथ ये लोग क्या करने वाले हैं। तो रोशनी रहती है अपने फ़ैन से कहती प्लीज़ थोड़ी देर के लिए आप लोग पीछे हो जाइए, आप सबको सारी बात पता चलेगी ऐसा क्यों कर रही हैं। तो कंचना जो होती है कहती मुझे माफ़ कर दो, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगा, मैं कभी भी रोशनी के सामने नहीं आऊँगी, मैं शहर से चली जाऊँगी। और रोशनी के पैरों पे गिरने लगती है। तो अनया और कनक जो होती है बहुत ज़्यादा खुश कहती चलो कि मुसीबत तो नहीं, पता नहीं कहाँ से मुसीबत इस शहर में टपक पड़ी थी। तो उसके फैन जो होते हैं कहते हैं अगर आप यहाँ से नहीं गए तो आप खैर नहीं होगा, इसका जो जो यूट्यूब पे आईडी बनी रहती है सारा कुछ डिलीट करवा देते हैं लोग, मतलब उसकी लाइव का सब कुछ। उसके बाद जो कंचना होती है वहाँ से चली जाती है तो रोशनी बहुत ज़्यादा खुश होती है और कनक और अनया भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, लोग गले मिलने लगते हैं। उसके बाद जो रोशनी के फ़ैन होते हैं कहते हैं मैम अब तो सब कुछ ठीक हो गया ना, तो अब तो शायरी बनती है ना। रोशनी कहती हाँ अब तो शायरी बनती है आप सबके लिए। तो हम कल की वीडियो में देखते हैं रोशनी कौन सी शायरी करती है और उनके फ़ैन कैसे खुश होंगे।